नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू हो गई है और इस प्रगति यात्रा के दौरान एक बार फिर से लोगों का ध्यान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर पड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रगति यात्रा के दौरान किस तरह की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं और नई कौन सी घोषणाएं करते हैं, इस पर सबकी निगाह होगी। तो साथ ही नीतीश कुमार बयान क्या देते हैं, उनके राजनीतिक बयान का सभी को इंतजार है। और ख़ास करके जब दिल्ली के चुनाव परिणाम आ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार आना है, उससे पहले नीतीश कुमार की इस प्रगति यात्रा और आने वाला जो विधानसभा का बजट सत्र होगा, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार अब लगातार अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक में भी नीतीश कुमार ने सभी योजनाओं को पास कराने का भी काम कर लिया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा नवादा में थी। सभी की निगाह थी कि नीतीश कुमार इस यात्रा के दौरान कौन सी बात कहते हैं और किस तरह का उनका वक्तव्य आता है। हम आपको सुनाते हैं कि उन नीतीश कुमार ने क्या क्या वक्तव्य दिया। उससे पहले हम आपको बता दें कि नवादा ज़िले में सब तरह से काम करा दिए हैं। ये बात कहते हुए उन्होंने लिस्ट सौंपी, जिसमें रजौली के रोह एवं गोविंदपुर प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क पर सकरी नदी पर पुल निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर के उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया। तो हिसुआ नवादा जमुई राज्य उच्च पथ स्टेट हाईवे 8 पर नवादा बाईपास, जिसमें एक आरओबी भी शामिल है, उसका निर्माण कराया जाएगा। नवादा जिले में बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा। पकड़ी बराव अंचल के कचना मौजा में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि नवादा नगर परिषद के कुल 44 वार्डों में से छूटे 27 वार्डों में गंगा जल की आपूर्ति कराई जाएगी। रजौली अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए भी मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ नवादा में रजौली में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिससे कि वहाँ रोजगार सृजन हो सके। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। तो वहीं नवादा जिले के रजौली, हिसुआ, नरहट, गोविंदपुर, सिरदल्लाह और अकबरपुर प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी घोषणाएं की है। नवादा शहर में सिटी सर्विलांस हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की जाएगी। नगर पंचायत रजौली में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का भी निर्माण कराया जाएगा। नवादा में औद्योगिक विकास की बात करते हुए उन्होंने पलायन को रोकने के लिए भी अपनी राय दी है। उन्होंने आगे कहा है कि जैसा हमने पहले बता दिया है कि नवादा में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए ज़मीन चिन्हित हेतु शीघ्र ही पटना से टीम भेजी जाएगी। इन सब कामों को करा दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त नवादा ज़िले में और कोई भी ज़रूरत होगी उसको भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सारी बातों को लोगों के बीच में कहा और अधिकारियों के साथ भी उन्होंने इस काम में तेज़ी लाने की बात कही। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर हैं और ये प्रगति यात्रा खास करके चुनावी वर्ष में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज 10 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान नवादा जिले के रजौली में के बहादुरपुर ग्राम पंचायत में करीगांव ग्राम में बने कृषि फार्म में आयोजित कार्यक्रम स्थल में 2.11.96 करोड़ की 211.96 करोड़ की कुल 202 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन किए और शिलान्यास किए। इसके अलावा 138.06 करोड़ की लागत से 142 योजनाओं का उद्घाटन और 7,389 करोड़ रुपए की 60 योजनाओं का शिलान्यास भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज नवादा जिला के विभिन्न जगहों पर विकासात्मक योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोविंदपुर प्रखंड के गोविंदपुर रोह पथ में सकरी नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण की बात की और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि इसको लेकर के वो पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुके हैं। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य विभाग सहित समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग आदि के स्टॉलों पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, स्टार्टअप योजना, मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम, आयुष्मान कार्ड,
बसगीत पर्चा के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना, ये सब काम मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल की चाबी भी वितरित की। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को 2,56,00,000 रुपए के 128 लाभार्थी को सांकेतिक चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों द्वारा जीविकोपार्जन हेतु की जा रही विभिन्न गतिविधियों और उत्पादों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने 13,112 स्वयं सहायता समूह को 170 करोड़ रुपए, 63.40 स्वयं सहायता 6,340 स्वयं सहायता समूह को 15 करोड़ 25 लाख रुपए का सांकेतिक चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने संरक्षित कृषि योजना के लाभुकों को 18,75,000 रुपए का सांकेतिक चेक प्रदान किया। साथ ही जीविका दीदियों के स्टॉल पर लगाए गए विभिन्न उत्पादों को देखा और जीविका दीदियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में जब हम लोग को बिहार में काम करने का मौका मिला तो हमने देखा कि यहाँ स्वयं सहायता समूह की संख्या के नाम पर कुछ भी नहीं था। इस बात को लेकर के उन्होंने बेहिचक लोगों को से कहा है कि अपनी बातें और अपनी समस्याओं को बताने में कोई कोताही नहीं करें। सभी जीविका दीदियों को बेहतर कार्य करने के लिए बधाई भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग खूब तरक्की करें। जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपकी बदौलत हम लोगों ने जीवन में सुधार आया है और इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। सामाजिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, पारिवारिक स्थिति में सुधार हुआ है। और मुख्यमंत्री ने नवादा के प्रस्तावित मॉडल अवलोकन भी किया। रिमोट के माध्यम से इसे लॉन्च किया। नूतन नवादा में के तहत एक ही जगह पर विभिन्न संस्थानों का निर्माण कराया जाएगा। इस बात को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने अपनी बातें रखी। आपको बता दें कि इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने 8,77,296 रुपये लागत की ग्राम पंचायत मखर में रूनीपुर में खेल मैदान का शिलापट से अनावरण किया। उसके साथ साथ आपको बता दें कि खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका उत्साह वर्धन भी किया और कहा कि इसके लिए भी हम विशेष तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और भी कई पुल पुलिया से लेकर के मुख्यमंत्री ने अन्य चीज़ों का सौगात जो है वो नवादा को दिया है और नवादा के लोगों को उनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिसको लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरी योजना में मुख्यमंत्री के प्रखंड नवादा सदर में NH-20 बख्तियारपुर रजौली 4 लेन 97 किलोमीटर तक प्रस्तावित नवादा बाईपास स्थल का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में के संदर्भ में आवश्यक निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि NH-020 से 97 किलोमीटर से कादिरगंज सकरी नदी NH-8 तक बाईपास सड़क सह सादीपुर रेलवे हाल्ट के पास रेलवे क्रॉसिंग पर ROB का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्रकलित राशि 181.62 करोड़ रुपए होगी। सकरी नदी पर गोविंदपुर रोड के गोविंदपुर ब्लॉक के पास 20 गुना 27.8 मीटर आकार का उच्च स्तरीय RCC का निर्माण कार्य किया जाएगा। उसकी प्रकलित राशि भी 54.83 करोड़ रुपए प्रस्तावित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इन योजनाओं की घोषणा तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ एक और बड़ी बात हो रही है कि मुख्यमंत्री इन घोषणाओं के साथ साथ इसे कैबिनेट से मंजूरी भी दिलवा दे रहे हैं। इसलिए इसके काम में तेजी आ रही है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या क्या कहते, लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि प्रगति यात्रा के दौरान जिस तरह से उन्होंने जीविका दीदियों को संतुष्ट किया और जीविका दीदियों ने नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की बातें कही, उससे साफ लगता है कि आने वाले चुनाव में भी इसका बेहतर प्रभाव होना निश्चित है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।